हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी क्लास 3। इससे पहले हमने पढ़ा था श्रुति किसे कहते हैं। तो श्रुति का एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। वह छोटे से छोटा नाद जो संगीत उपयोगी हो और कानों को स्पष्ट सुनाई दे, वो क्या कहलाता है? हमारा श्रुति कहलाता है। श्रुति वह भी है जो ऐसी आवाज जो मन को अच्छी लगे या मन को सुनने में अच्छी लगे, मन को प्रसन्न करे, संगीत के उपयोगी हो, वह भी हमारी श्रुति कहलाती है। श्रुति संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि श्रु धातु से निकला है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि श्रुति किस भाषा का शब्द है और किस धातु से निकला है। तो श्रुति संस्कृत भाषा का शब्द है। ये हुई हमारी श्रुति की परिभाषा। श्रुतियां हमारी कितनी होती हैं? 22 होती हैं। उन 22 श्रुतियों के नाम आपको मैं लिखवा दूंगी अभी। इससे पहले हम जानेंगे श्रुति स्वर स्थापना। ठीक है, तो श्रुति स्वर स्थापना में सबसे पहले हम श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना प्राचीन कालीन विद्वान, मध्यकालीन विद्वान और आधुनिक कालीन विद्वान, इन तीनों विद्वानों ने किस प्रकार से की है। सभी के अपने अलग अलग मत रहे हैं और सभी ने श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना अपने अनुसार की है। तो हम जानते हैं सबसे पहले श्रुति स्वर स्थापना प्राचीन विद्वानों द्वारा। प्राचीन विद्वानों द्वारा। प्राचीन विद्वानों के बाद आता है हमारा मध्यकालीन विद्वान। ठीक है, और उसके बाद आधुनिक विद्वान। तो मध्यकालीन विद्वानों ने भी प्राचीन काल के विद्वानों के मत को स्वीकारा है और उनके अनुसार ही उन्होंने श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की है। तो प्राचीन विद्वानों द्वारा भी हो जाएगा ये, और ये मध्यकालीन विद्वानों द्वारा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारी श्रुतियां होती हैं 22 श्रुतियां होती हैं। तो पहली श्रुति, दूसरी, ऐसे हम पॉइंट्स में सारी श्रुतियों के लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी 22 श्रुतियां। और इन 22 श्रुतियों का हम नाम भी साथ साथ में ही लिख लेते हैं। सबसे पहली श्रुति है हमारी तीव्रा, दूसरी है हमारी कुमुदुती, तीसरी है हमारी मंदा, चौथी है छंदोवती। कई बार पूछ लिया जाता है कि चौथी श्रुति का नाम क्या है या पहली श्रुति का नाम क्या है, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित है। पांचवी श्रुति है हमारी दयावती, छठी है रजनी, सातवीं है रक्तिका। और ये श्रुति नाम हमेशा क्रम से ही लिखे जाते हैं, है ना। अगर क्रम होगा तो श्रुतियां सही होंगी, वरना तो एक भी आगे पीछे हुई तो आपकी श्रुतियां भी आगे पीछे हो जाएंगी। आठवीं है रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी। ये आपकी 11वीं श्रुति है प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी। 7वीं श्रुति कौन सी है आपकी? आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभनी। तो ये हमारी 22 श्रुतियां हैं। उन 22 श्रुतियों के नाम है तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी,
मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभनी। ठीक है, ये हमारी 22 श्रुतियां हैं और उनके नाम हैं, तो आप ये अपने नोट कर लेना। इसके बाद हम करेंगे कि प्राचीन विद्वानों द्वारा ये जो हमारी 22 श्रुतियां हैं, इन पर स्वरों की स्थापना किस प्रकार से की गई। तो स्वरों की स्थापना प्राचीन विद्वानों ने एक श्लोक है उसके अनुसार की गई। उस श्लोक को हम याद कर लेते हैं। श्लोक है हमारा चतुष चतुष चतुष्यव, चतुष चतुष चतुष्यव, षडज मध्यम पंचम, षडज मध्यम पंचम, द्वैत निषाद गांधारो, द्वैत निषाद गांधारो, तिस्त्री ऋषभ धैवत, तिस्त्री ऋषभ धैवत। ठीक है, अब इस श्लोक का हम हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। चतुष चतुष चतुष्यव, षडज मध्यम पंचम, द्वैद्वय निषाद गांधारो, तिस्त्री ऋषभ धैवतो। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है षडज मध्यम पंचम की 4-4 श्रुति होती है। चतुष चतुष का मतलब होता है 4-4, तो सा, मा और पा की 4-4 श्रुति, नी और गा, द्वैद्वय निषाद गांधारो, गा और नी की 2-2 श्रुति, तिस्त्री ऋषभ धैवत, यानी कि ऋषभ और धैवत की रे और धा की, तिस्त्री का मतलब 3-3 श्रुति, तो रे और धा की 3-3 श्रुति इन्होंने मानी है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? प्राचीन विद्वानों के अनुसार और मध्यकालीन विद्वानों के अनुसार। दोनों विद्वानों के अनुसार इसी पैटर्न पर श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की गई है। तो सबसे पहले हमारा स्वर होता है सा। ठीक है, जिसे बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है षडज। तो सा को हम सबसे पहले देखेंगे। सा की इसमें 4 श्रुति बताई हैं, तो शुरू से हम 4 श्रुति गिन लेंगे। 1 2 3 4, यानी चौथी श्रुति पर सा स्थापित हुआ। ठीक है, हमारा चौथी श्रुति पर सा स्थापित हुआ और सा की हमारी श्रुति का नाम है छंदोवती। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि सा कौन सी श्रुति पर स्थापित है और इस श्रुति का नाम क्या है। तो प्राचीन विद्वानों के अनुसार सा चौथी श्रुति पर स्थापित है और इसका नाम है छंदोवती। इसके बाद सा के बाद देखते हैं रे कौन सी श्रुति पर और कितनी श्रुति का है। तो रे और धा की इसमें बताया 3-3 श्रुति होती है, तो 4 से आगे गिन लेंगे 5 6 7, यानी कि 1 2 3 करने के बाद हम गा यहाँ पर रे की स्थापना कर देंगे, तो 7वीं श्रुति पर हमारी रे की स्थापना हो गई। और रे की जो श्रुति का नाम है वो क्या है? रक्तिका। ठीक है, हर स्वर की श्रुति का नाम भी हमें याद रखना है। इसके बाद गा की हम स्थापना करेंगे श्रुतियों पर स्वर की, गा स्वर की। तो गा नी की 2-2 श्रुति इसमें बताई है, तो 8 और 9, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पर हमारी गा स्वर की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो गा स्वर की स्थापना हमारी 9वीं श्रुति पर हो जाएगी और 9वीं श्रुति का नाम है क्रोधा। इसके बाद गा के बाद है माँ श्रुति 4-4 श्रुति का बताया है इसमें, माँ स्वर 4 श्रुति का बताया है, तो 1 2 3 4, तो 13वीं श्रुति पर हमारी माँ की स्थापना हो जाएगी, यानी मध्यम की स्थापना हो जाएगी और 13वीं श्रुति का नाम है मार्जनी। इसके बाद पा की स्थापना हम करेंगे। पा भी हमारा 4 श्रुति का इसमें बताया श्लोक में, तो 1 2 3 4, 7वीं श्रुति पर पा की स्थापना हो जाएगी, यानी कि पंचम की स्थापना हमारी 7वीं श्रुति पर हो जाएगी। और पंचम की जो श्रुति का नाम है वो है आलापनी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे धा कौन सी श्रुति पर स्थापित है। तो धा रेधा की इसमें बताई है 3-3 श्रुति, तो धा 1 2 3, 20वीं श्रुति पर हमारा धा यानी कि धैवत की स्थापना हो जाएगी 20वीं श्रुति पर, और धैवत की श्रुति का नाम है रम्या। इसके बाद नी जो कि हमारा श्लोक में 2 श्रुति का बताया है, तो 21-22, यानी कि नी हमारा 22वीं श्रुति पर
इसकी स्थापना हो जाएगी और नी की श्रुति का नाम है शोभनी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। प्राचीन विद्वानों द्वारा जो स्थापना की गई है स्वरों की, वो कैसी की गई है? चौथी श्रुति पर सा, 4 पे सा, ठीक है, हम देखते चलते हैं। 7 पे रे, ठीक है, 9 पर गा, 13 पर मा, 17वीं पर पा, 20 पर धा और 22 पर नी। ठीक है, ये हमारे शुद्ध स्वरों की स्थापना प्राचीन विद्वानों ने इस तरह से की है। और विकृत स्वरों की स्थापना सभी विद्वानों के द्वारा अलग अलग की गई है। किसी ने 2 विकृत स्वर माने हैं, किसी ने 12 विकृत स्वर माने हैं, तो वो उसका विवरण मैं आपको अलग से दूंगी। आज हम इतना ही करते हैं। और अगर हमें हमारी क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए 8299226960 पर, हमें मैसेज कीजिए। अगर आप टीजीटी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीजीटी एंट्री टीजीटी लिख करके मैसेज करिए, और पीजीटी की ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंट्री पीजीटी म्यूजिक लिखकर हमें मैसेज करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एक कंपटीशन जरूर निकले, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तो आपका 100% ये कंपटीशन निकलेगा। धन्यवाद।